नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, संडे को मैं हमेशा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक की रीडिंग लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की, कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, क्या कुछ मिलने वाला है। बिकॉज़ ये हफ़्ता स्पेशली 11/11 पोर्टल को लेकर आ रहा है, तो काफ़ी ख़ास रहने वाला है ये वीक। तो जानेंगे कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। कार्ड्स प्लीज़ बताएं ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आया है पेशेंस। आई थिंक आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं शायद, तो मैं उसको थोड़ा सा डिम कर देती हूँ, लाइट्स को। अभी ठीक लग रहा है। ओके, सो पहला कार्ड आया है पेशेंस। व्हाट एल्स? फिर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फिर है वॉकिंग अवे। I just need one card. यहाँ से आया है डिसीट। One more card. One more card. One more card. Angel of love. बॉटम से है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं। कलेक्टिव लेवल पर इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं। पहला कार्ड आया है हायरोफेंट। ओके, व्हाट एल्स? दूसरा है हर्मिट।
तीसरा कार्ड है चैरियट। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है सन। ओके, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं? आई नीड वन कार्ड। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं? आई नीड वन कार्ड। डिलाइट। इस हफ्ते एंसेस्टर ब्लेसिंग्स क्या हैं? वन कार्ड। इस हफ्ते एंसेस्टर ब्लेसिंग्स। हाई प्रीस्टेस। Just one card. Okay. Sovereignty. इस हफ्ते क्या एनर्जीज हैं? सॉरी, मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉक हो रहा है, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। मेरे से बोला नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने आज लाइव सेशन भी नहीं लिया। मेरे गले में बहुत दर्द है। मैसेज इन अ बॉटल। न्यू लाइफ। माय लास्ट शफल। यांग। एंड यहाँ से आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। बॉटम से है नॉट फॉर यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी यहाँ से। जस्ट गिव मी वन कार्ड। इस हफ्ते की एनर्जी। वन कार्ड। इस हफ्ते की एनर्जी। जस्ट वन कार्ड। ओके, दो आ गए। यहाँ पर आया है लॉर्ड बुद्धा एंड यहाँ पर आया है तंत्र। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सहस्रारा। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 सारे ही नंबर्स हैं। सारे ही नंबर्स इम्पोर्टेंट आए हैं इस बार। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है वेटिंग पीरियड। पहली चीज़ जो नज़र आ रही है इस हफ्ते की, वो मुझे वेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से, और वो चीज़ें फुलफ़िलमेंट पर नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, और अभी भी आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये मैसेज है यूनिवर्स का। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, ताकि आप उस वेटिंग पीरियड को झेल सकें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होता है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में से हो सकता है, या फिर जिससे आप प्यार करते हैं वो पर्सन आपको चीट कर सकता है, और या फिर आपके कोलीग्स में से कोई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जो काफ़ी समय से आपका फ़ायदा उठा रहा है, और ये साइकिल राउंड एंड राउंड चल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ में वो पर्सन जहर घोल रहा है, और आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। ज़्यादा करके मुझे एनर्जी आ रही है लव से रिलेटेड। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। फिर यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सेल्फ़ लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो को डिपेंडेंट हैं, और आपको को डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं रहना है। यहाँ पर आपके लिए सॉवरेनिटी का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, बुद्धा का कार्ड आया है, और यांग का कार्ड आया है। ये सारे कार्ड्स एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि आपको अपनी फेमिनिन साइड की बजाय अपनी प्रैक्टिकल साइड को एनहांस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर हो सकता है बहुत फेमिनिज़म हो, हर एक पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों होती हैं, बट आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो बैलेंस्ड नहीं है। आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल डिसीशंस लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। आप अपनी पावर का यूज़ करिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। चाहे आप मैन हो, चाहे आप वुमेन हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, मैं यहाँ पर एनर्जी रीड कर रही हूँ। प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक मेल पर्सन भी फेमिनिस्ट हो सकता है। उसकी जो फेमिनिस्ट साइड है वो ज़्यादा हाई पावर में जा रही है, और उसकी मैस्कुलिन साइड लो हो रही है। सिमिलरली जो फीमेल हैं उनकी फेमिनिज़म ऑलरेडी एनहांस्ड होती है, और उनकी मैस्कुलिन साइड हमेशा कम होती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बैलेंस लेकर आइए अपनी लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड को और अपनी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली ये हफ्ता आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा
किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का आरोप या किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का मिसहैप आपके साथ भगवान ना करे हो, पर किसी तरीके का चीटिंग, मुझे यहाँ पर फ्रॉड या आरोप, आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। जो काफ़ी समय से वो पर्सन आपको चीट कर रहा है पर आप उसको बिलीव कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है या हो सकती है, ये आपको देखना है। फिर यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आई है, उसी के जस्ट नीचे बुद्धा का कार्ड आया है। यहाँ पर कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस एंड हाई प्रीस्टेस। और यहाँ पर है आपका सहस्त्र चक्र। तो जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, आपको अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अपना थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा पर वर्क करिए। ये 3 जो अपर चक्रास हैं वो आपके ब्लॉक्ड हैं, उन पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली इस हफ्ते में। फिर यहाँ पर कार्ड है हायरोफेंट का। आपसे कहा जा रहा है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करिए। जो लोग हायर लर्निंग में जाना चाहते हैं, आगे फर्दर स्टडीज़ का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लॉ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या फिर उनको प्रमोशन मिल सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़्यादा करके चांसेस मुझे ट्रांसफ़र के नज़र आ रहे हैं और ये ट्रांसफ़र आपके लिए फलदायी रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो किसी तरीके के एडिक्शंस में हैं, में पड़ चुके हैं और उनको उन एडिक्शंस से बाहर निकालने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी में चले गए हैं बहुत ज़्यादा और उनको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, अपने आप को देखिए, अपना सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करिए और देखिए कि आप में क्या नेगेटिव है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, तो आप उनकी आराधना करिए, उनकी उपासना करिए, जिससे कि आपको आपकी इंट्यूशन जो है वो प्रॉपर गाइडेंस दे सके और आप सही रास्ते पर डिसीजन ले सकें। यहाँ पर जो मैरिड हैं उनके लिए कुछ अच्छा टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक अच्छा हैप्पी टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ। ये स्पेशली ओनली फॉर मैरिड है, जो लोग मैरिड हैं। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब मैंने बता ही दिया। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी अच्छा है, और अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बाहर, चाहे वो आपके शहर से बाहर हो या फिर अब्रॉड हो। हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर यहाँ पर है मैसेज इन अ बॉटल। किसी तरीके का कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये मैसेज आपकी ड्रीम्स के थ्रू आपको चैनल होगा। ये मैसेज स्पिरिचुअल मैसेज हो सकता है, आपकी कॉन्शियस के थ्रू आपको मैसेज मिल सकता है। मैक्सिमम लोगों को
कॉन्शियस के थ्रू मैसेज मिल सकता है, इंट्यूशन के थ्रू मिल सकता है, एंजल नंबर्स के थ्रू मिल सकता है, कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे सकती हैं जिसके थ्रू आपको कोई मैसेज मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, या फिर 10% चांस है कि आपको मैसेज मिले रिलेटेड टू अ न्यू जॉब और अ न्यू वेंचर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर प्रपोज़ल, लव प्रपोज़ल। इसके चांसेस 10% हैं। आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते में। 11/11 पोर्टल की जब मैं रीडिंग करूँगी तो उसमें मैं बहुत डिटेल्ड रीडिंग करूँगी, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊँगी कि किस तरह से आपका 11/11 पोर्टल आपके लिए फलदायी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका फल मिले। तो उसकी रीडिंग मैं अलग से करूँगी। और मेरी आदत है कि मुझे मतलब मेरी पर्सनल ऐसी फीलिंग रहती है कि मैं मैसेजेस को सेम डे चैनल करती हूँ, इसलिए मैं सुबह के टाइम पे, अभी बज रहा है 5:30 हो रहा है इन द मॉर्निंग जब मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ, तो मैं भोर के टाइम ही आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ उठ के। कभी 4 बजे बनाती हूँ, कभी बिटवीन 4 to 5, कभी कभी 3 से 4, मतलब मेरा नॉर्मली ये टाइमिंग रहता है। तो आप लोगों को अगर 11/11 पोर्टल की रीडिंग चाहिए तो वो रीडिंग आपको मैं 10th की नाइट को बनाऊंगी, 11th मॉर्निंग आपको मिल जाएगी। बट उससे पहले मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेजेस मुझे आपको देने हैं वो मुझे उसी टाइम चैनल करने चाहिए जिस दिन वो एक्चुअली में दिन है। तो 12 तारीख की रात से लेके और सुबह तक के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम पे मैं आपकी रीडिंग बनाती हूँ। अगर आप लोगों को वेट हो रहा हो कि मैंने 11/11 पोर्टल की रीडिंग नहीं डाली है तो वो आपको 11th मॉर्निंग को मिल जाएगी, या फिर आप 11th मॉर्निंग मैं कोशिश करूँगी 6 बजे पोस्ट कर दूँ या 5 बजे पोस्ट कर दूँ मॉर्निंग में। उसके बाद मैसेज जो मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लिए मैसेज जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, प्रमोशन या ट्रैवल, ज़्यादा करके ट्रैवल, ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र अब्रॉड भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे जॉब के लिए हो। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि न्यू बिगनिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये न्यू बिगनिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं कि आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर। मुझे यहाँ पर लव की वाइब्स कम आ रही हैं, मुझे करियर से रिलेटेड वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं। यहाँ पर यांग का कार्ड है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये जो है डिसीट के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो जो भी जना आपको अभी तक धोखा दे रहा था या दे रही थी, उसका दी एंड होने वाला है विद द 11/11 पोर्टल। इस 11/11 पोर्टल में उस पर्सन का दी एंड हो जाएगा, उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इसीलिए ये कार्ड आया है नॉट फॉर यू, बिल्कुल उसके बगल में। तो जिस प्यार को आप प्यार समझ रहे हैं वो एक्चुअली में प्यार नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट फॉर यू। यू डिज़र्व समथिंग बेटर। ठीक है, बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं इस हफ्ते की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं, क्या कुछ हमें मिलने वाला है इस हफ्ते में, क्या देखने को मिलेगा, ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो हमें पता नहीं है।
ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है? ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते में? पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने आपको बोला था मुझे करियर की ही एनर्जी आ रही है और वही कार्ड आ गया। तो किसी तरीके के, और ये जस्ट नीचे आया है मैसेज इन अ बॉटल के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इट इज़ समथिंग, जो मैसेज आपको मिलेगा वो स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर। मैं अभी आपको यही बोल रही थी, या फिर कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से होगा रिलेटेड टू योर इंट्यूशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस, साइकिक एबिलिटी को एनहांस करना। इससे रिलेटेड आपको कोई ड्रीम चैनल हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, या कुछ भी और यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई मैसेज मिलेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते न्यू लाइफ के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, और मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे न्यू लाइफ की एनर्जी भी कैरियर से रिलेटेड आ रही है, पर्सनल फ्रंट पे नहीं आ रही है। तो ये यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेफिनेटली ये करियर से रिलेटेड ही है। तो किसी तरीके की या तो आपको जॉब मिल सकती है, न्यू जॉब की अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा जॉब मिल सकता है जो आपके दिल को काफ़ी सुकून दे, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपको किसी से मदद मिल सकती है आपको, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पार्टनरशिप आ सकती है। व्हाट एल्स? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है? इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कोई जना है जो आपको धोखा दे रहा है। किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके कोलीग्स के साथ, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपके पार्टनर के साथ। किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उससे बच के रहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन दे सकता है। अभी वैसे भी राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, तो इसके ट्रांजिट का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस हफ्ते आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, इरिटेशन बहुत हो सकता है, हेडेक बहुत रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, सिर में दर्द बहुत रह सकता है, या फिर शोल्डर पेन रह सकता है, या फिर आईज़ में पेन रह सकता है, आपकी आँखों में दर्द रह सकता है, या आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज़ मुझे ये नज़र आई है। दूसरी चीज़, आप काफ़ी क्लियर, सॉर्टेड और गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड इस हफ्ते में रहने वाले हैं। आपको जो भी इनडिसीजन की एनर्जी थी उससे आप बाहर आके अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे अपने करियर पर, अपने स्टेबिलिटी पर,
और करियर ड्रिवन होते हुए इस हफ्ते में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो उसका ध्यान रखिए। What else? What else? सॉरी, कैमरा हिल गया। What else? इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? अपनी ईगो और एरोगेंस से भी बचकर रहिएगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। What else? यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो किंग एंड क्वीन आ गया है, बट ये दोनों डिफरेंट आए हैं। डिफरेंट से मेरा मतलब है कि ये ऐसे आए हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। सो आप अपने काम में बिज़ी रहेंगे और आपके जो पार्टनर हैं वो अपने काम में बिज़ी रहेंगे। मुझे ज़्यादा कैरियर की ही वाइब्स आ रही थी, बट जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए कुछ अच्छा टाइम भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ अच्छा टाइम, कुछ मी टाइम निकाल पाएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर तंत्र विद्या या गुप्त विद्या इस टाइप का कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो भी एनर्जी आ रही है मुझे। उस टाइप का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे स्पेल्स वगैरह होते हैं, तो कुछ स्पेल्स वगैरह सीखना चाहते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। स्टार का कार्ड है, आपकी विश कोई ना कोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लक आपको इस हफ्ते फेवर करेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप्स। तो कुछ पास्ट मेमोरीज़ आपके जहन में ज़रूर आएंगी जो आपको हॉन्ट करेंगी। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, या फिर आप कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं जिसके साथ अभी तक आपका नो कांटेक्ट चल रहा था। हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपका पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप जिसके साथ रहा हो। अब ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि मैरिड ही हो, मतलब आपकी उससे शादी हुई हो। ये पास्ट लाइफ में आपके किसी न किसी तरह से रिश्ते में था। अब क्या रिश्ता था वो तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका उस पर्सन से रहा हुआ है, उससे मिल सकते हैं। या फिर आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है इस हफ्ते में। आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, और दूसरी चीज़ आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। एक मैसेज और मिला है मुझे, अभी जस्ट चैनल हुआ है। चींटी या जो चींटा होता है उसका बिल होता है, उसमें चीनी डालिए, उनको चीनी खिलाइए ताकि आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो, उससे आपको बेनिफिट होगा। अब हम देखते हैं कि ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आपके पास पहुंच रही हैं। वैसे तो 7 दिन का टाइम है, बट कितनी जल्दी पहुंच रही हैं ये ब्लेसिंग्स, ये हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टी लीफ कार्ड्स के थ्रू भी बताना चाहूँगी।
इस हफ्ते क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज आई हैं, अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। सो यहाँ पर ये कार्ड फ्लिप हो गया। रोमांस इज़ इन द एयर। कुछ लोगों के लिए रोमांस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पर है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। मुझे यहाँ पर एंटरप्राइज की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो किसी तरीके की आपको फाइनेंशियल गेन, जैसा मैंने बताया था, वो हो सकता है। गुड लक आता हुआ नज़र आ रहा है। गुड लक का हमारे पास कार्ड भी आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शॉर्ट जर्नी, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है। की टू सक्सेस, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अभी मैं इतनी देर से इसी के बारे में बात कर रही थी। फिर यहाँ पर है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करेंगे। एंड गुड फॉर्च्यून, तो आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है। एक टी लीफ हम यहाँ से यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी रिसीव हो रही हैं हमको। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी रिसीव हो रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी रिसीव हो रही हैं। 3 डेज़, 3 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच जाएंगी। सो ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ से। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ से आया है शैडो। अपनी शैडो साइड पर वर्क करिए। अभी मैंने आपको बोला था अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको करना है और देखना है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकें। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड यहाँ से भी आ गया। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में मिल सकता है आपको, या तो पुरानी यादें आपको याद आ सकती हैं, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपका पास्ट लाइफ में कि उसके साथ कोई रिलेशन रहा हो, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस। तो यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर इनडिसीशन की एनर्जी नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। हार्ट एक एंड लॉस, ये कार्ड डिसीट के जस्ट नीचे आया है। तो कोई पर्सन है जो डेफिनेटली आपको चीट कर रहा है। ओवरऑल आपका वीक अच्छा जाएगा। डेफिनेटली ट्रायम्फ का कार्ड है। किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पैशन से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया है, शुक्र ग्रह को मजबूत करिए और अपने पैशन से रिलेटेड काम करिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी।
अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। आज मैं यहाँ से लेना चाहूँगी एंजल गाइडेंस। ओके, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। मैंने अभी आपको बोला ही था कि आपको कोई करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती भी नज़र आ रही है। ट्रैवल हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है, फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन चाह रहे थे आप, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, एपिफेनी। तो इसीलिए मुझे ये कार्ड जो है वो इंडिसीशन का कार्ड नहीं लग रहा था, ये मुझे क्लैरिटी का कार्ड और अपॉर्चुनिटी का कार्ड लग रहा था। और यहाँ से भी हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गया कि अपॉर्चुनिटी का ही कार्ड है ये। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।